अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ शील्डिंग इफेक्ट। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर जो कि हमारे ट्रेंड्स ऑफ द एटॉमिक रेडियस थे, ठीक है, उनके अंदर में हमने शील्डिंग इफेक्ट को टच किया था हल्का सा कि व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, और किस तरह से जो है वो ग्रुप एंड पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग जो है वो शील्डिंग इफेक्ट को आज स्टडी करेंगे। इसका जो है सबसे पहले तो आपको मैं एक कॉमन सी एग्जाम्पल देती हूँ। शील्डिंग इफेक्ट नाम से पता चल रहा है, दिस इज समथिंग व्हाट दैट इज रिलेटेड टू शील्ड समथिंग। शील्ड मतलब टू प्रोटेक्ट समथिंग। ओके, जैसे कि आपको पता है जब पहले पहले जब जंगें हुआ करती थी, सॉरी फॉर द नॉइस, पहले पहले जो जंगें हुआ करती थी तो वो कैसे होती थी, दैट इज विद द स्वॉर्ड एंड अ शील्ड, ठीक है। इस तरह से जो है वो स्वॉर्ड होती थी बनी हुई, ठीक है, जिसको हाथ पे लगाया जाता था, ठीक है। इस तरह से तलवार होती थी, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ड्राइंग को इग्नोर करिएगा। ओके, एक स्वॉर्ड होती थी, ठीक है, और एक जो है वो शील्ड होती थी। और क्या करते थे, दोनों ही जो है वो जो आपके पास वॉरियर्स होते थे वो एक हाथ पे जो है वो शील्ड को लगाते थे और एक हाथ में तलवार पकड़ते थे, ठीक है। और जब कोई अटैक करता था देन दे शील्ड को जो है वो अपने आगे कर लेते थे, ठीक है, ताकि उनके ऊपर जो है वो अटैक ना हो सके, ठीक है। तो इसी तरह से शील्डिंग इफेक्ट को हम स्टडी करेंगे इन द एटम, कि वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, कौन फील करता है, कौन फील कराता है, ठीक है। तो वो सारा हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। ओके, शील्डिंग इफेक्ट, लेट्स डिफाइन इट फर्स्ट, ठीक है। द वैलेंस शेल electrons feel less nuclear charge than the actual charge the valence shell electrons feel less nuclear charge than the actual charge. This is called effective nuclear charge, जिसको आप लोग जी इफेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, अक्सर पूछी जाती है पेपर के अंदर 2 मार्क्स की, ठीक है, कि व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। और इसका जो है वो ट्रेंड भी पूछा जाता है, ठीक है, कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है, ठीक है। डिफाइन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट इसके बाद में हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने बहुत आज के लेक्चर को कीली जो है वो सारा इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देन उसके नोट्स आपने रेडी कर लेना है। ओके, अच्छा है, मैं पूरी डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, लेकिन होता यह है कि मुझे ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको शॉर्टकट मेथड जो है वो समझ ना आए, ठीक है। इसलिए मैं जो है वो पूरा जो है वो लिखती हूँ ताकि उनको एक एक टर्म को मैं एक्सप्लेन करूँ, ताकि उनके माइंड में साफ साफ चीज़ें जो वो बैठती जाए, ठीक है। ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स फील लेस न्यूक्लियर चार्ज than the actual charge. This is called affecting nuclear charge is Z effective. अच्छा, यहाँ पे बैलेंस का क्या मतलब है? बैलेंस आप लोग कहते हो किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल को, किसको कहते हो? लास्ट शेल को, सही है। उसको आप लोग बैलेंस शेल बोलते हो, ठीक है, उसको आप लोग लास्ट शेल बोलते हो, जिसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लेस न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे एज कम्पेयर टू द लेस न्यूक्लियर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस भी आएगी टर्म, ठीक है, ऐड करनी है तो कर लें, ठीक है, बिल्कुल ऐड करें आप इसको, ऑफ न्यूक्लियस देन द एक्चुअल चार्ज। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जी इफेक्टिव, इसको आप लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हो, सही है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी आपके पास एक कंसिडर कर लें आप, सोडियम को कंसिडर कर लें, दैट इज द मेंबर ऑफ सेकेंड पीरियड, ओके, एंड फर्स्ट ग्रुप। तो जाहिर सी बात है आउटरमोस्ट शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, लेकिन शेल इसके 2 होंगे क्योंकि दिस इज द मेंबर ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब होता यहाँ पे क्या है, आई थिंक दिस इज द, सॉरी आई मिस्टेक, दिस इज मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड, ठीक है, थर्ड पीरियड का ये मेंबर है, ठीक है। पहले में 2 होते हैं, ठीक है, सेकेंड वाले में 8 होते हैं, सही है।
और लास्ट वाले में कितने होंगे 1। ओके, अब क्या होगा कि ये जो लोअर लाइंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक ये वाले और एक ये वाले, ये क्या करना शुरू कर देते हैं, दैट आर शील्डिंग द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड द बैलेंस शेल। क्या कहते हैं इसको, बैलेंस शेल बोलते हैं, क्योंकि दिस इज द लास्ट शेल ऑफ दिस एटम, ठीक है, ऑफ दिस एलिमेंट। तो फिर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो लोअर लाइंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको शील्ड करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही सारी न्यूक्लियस की फोर्स को अटैक कर लें और इस इलेक्ट्रॉन की तरफ फोर्स को जाने ही ना दें। तो दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट व्हाट, ठीक है, कि शील्ड जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर इन द लोअर शेल्स, ठीक है, दैट इज आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, दे आर ट्राइंग टू शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, दैट ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस फोर्स को अट्रैक्ट ना कर पाए, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर कि व्हाट एम आई सेइंग, ठीक है। और इस डेफिनेशन को आप किस तरह से समझ सकते हो, इसी तरह से कि जो लोअर लाइंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो क्या हो, इस जो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको फील ना कर पाए, ठीक है। उसको आप लोग बोलते हो शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको आप लोग ये इफेक्टिव को एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि जो लोअर लाइंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दैट आर शील्डिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, दैट लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेल्ट बाय द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे हम इसको देख भी लेते हैं, ठीक है, व्हाट इज दैट, कि जो इलेक्ट्रॉन जो कि इनर शेल्स में मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस दैट इट नॉट फेल्ट बाय द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसको आप लोग क्या बोलते हो, एक तो आप लोग इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हो, ठीक है, उसके अलावा आप इसको शील्डिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। पीछे भी मैंने इसी तरह से लिखा था, आपके पेपर में इस तरह नहीं लिखना, ठीक है, आपने पूरा लिखना है शील्डिंग इफेक्ट, ओके। आई होप इट्स क्लियर कि जैसे सोडियम एटम है, अब मुझे आपने जो मैं इस कंपैरिजन आपको करके दिखाने लगी हूँ, डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जैसे ये हमारे पास हमने सोडियम का एटम देखा, ठीक है, दिस इज सोडियम 11, ओके। एक हम यहाँ पे एटम देख लेते हैं, दैट इज ऑफ क्लोरीन, ठीक है, इसका है क्लोरीन 17 का। अब मुझे आपने बताना है, जैसे कि हम इसका एटम ड्रॉ करते हैं, क्लोरीन इज द मेंबर ऑफ 7 ग्रुप, ठीक है। इसके एटॉमिक ग्रुप में जो है वो आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पे क्या होगा कि ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, दिस इज बिलोंग टू द पीरियड 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज, यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने हो गए 10। उसके बाद लास्ट वाले में कितने आएंगे, 2 6 4 एंड 6 एंड दिस इज 7, ठीक है। दिस इज बिलोंग्स टू द, आई थिंक दिस इज बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड, ओके। तभी तो हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही ग्रुप से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसके आउटर में शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दिस आर 7 इन नंबर, ऐसा ही है, ठीक है। और ये क्या है, न्यूक्लियस, और यहाँ पे इनर लाइन जो शेल हैं वो कौन से हैं, एक ये है हमारे पास और एक ये है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, दीज आर इंक्रीजिंग, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सारा का सारा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं इस बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो इसके न्यूक्लियर चार्ज को फील ना कर पाएँ, ठीक है। तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। और मैंने आपको पीछे भी बताया था, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या होता है पीरियड के अंदर, इंक्रीज या डिक्रीज, ये आपने मुझे बताना है इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और अगर आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया हो पॉज करके, तो मैं भी आपको बता देती हूँ, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट जो है वो लेफ्ट राइट इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है, ठीक है। डिक्रीज होता है तभी तो पीरियड के अंदर साइज जो है वो डिक्रीज होता है ना, ठीक है। क्यों डिक्रीज होता है शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि शेल का नंबर सेम रहता है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं ग्रुप नंबर चेंज होने की वजह से, तो फिर क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियस की ज़्यादा होती जाती है, फिर क्या हो जाता है, वो ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट लेफ्ट टू राइट जो है वो एटम का साइज डिक्रीज होता जाता है। सही है, तो शील्डिंग इफेक्ट को हमें डिस्कस करना था। तो अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ये तो आपने खुद ही बताना है कि इसका साइज जो है, इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा या फिर इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, ये आपने सोडियम का ज़्यादा होगा या क्लोरीन का ज़्यादा होगा, ठीक है, ये इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, मैं उसको चेक आउट करूँगी कि आपको जो है वो शेडिंग इफेक्ट कितना क्लियर हुआ है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको वाकई में इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि नहीं हुई। अगर हुई है देन लाइक ओके, और इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और अगर कोई क्वेश्चन है आप वो कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, और मैं अपने ट्विटर अकाउंट का लिंक भी देती हूँ, आप वहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।